ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 सितंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फॉर्म भराओ, फिर 2 बाप का परिचय दो। बाबा ने प्रश्न पूछा, जादूगर बाप की जादूगरी कौन सी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जादूगर बाप की जादूगरी देखो, इतना ऊंच बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो तो मैं फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हारे ऊपर बलि चढ़ूँ। मैं तुम्हारे ऊपर, अगर तुम मेरे पे 1 जन्म बलि चढ़ो तो मैं तुम्हारे पे 21 जन्म बलि चढ़ूँगा। ये भी वंडरफुल बातें हैं ना। बाप कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तुमसे कोई भी फी आदि भी नहीं लेते। उन्हें कहा जाता है रांझू रमजबाज। गीत सुना जो पिया के साथ है। ओम शांति। पिया और वर्षा, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। बाबा ने पूछा, किस प्रकार की बरसात? इनको ज्ञान वर्षा कहा जाता है, वो वाली बरसात नहीं। लेकिन जब हम बाबा के बनते तो ज्ञान की वर्षा होती है। कितना ज्ञान सुनाते बाबा। ज्ञान वर्षा कौन करते हैं? ज्ञान सागर। अब ये गीत जिन्होंने जिन्होंने गाया या बनाया, वो तो कुछ भी नहीं जानते। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। लेकिन गीत कितना परफेक्ट है, न गाने वाले को पता, ना अर्थ, ना बनाने वाले को अर्थ। लेकिन बाबा ने इसका अर्थ समझाया। जो पिया माना आत्मा रूपी सजनी जब पिया के साथ, शिव बाबा के साथ है तो शिव बाबा का ज्ञान सुनती है, तो बाबा के ज्ञान की बरसात होती है ना। बाबा कहते, तुम हो लक्की ज्ञान सितारे, तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे भी कहा जाता है। बाप से ज्ञान ले रहे हो। नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है, कुछ न कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेना है, वो है पारलौकिक बाप। तुम्हारे पास कभी ये नए जिज्ञासु आते हैं तो फॉर्म भरने से डरते हैं, तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए हैं तो कुछ न कुछ बेचारों को मिलना चाहिए। बहुत गरीब हैं, तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है। बहुत गरीब है मतलब ज्ञान की गरीबी, भले पैसा कितना भी हो, लेकिन न सुख है, न शांति है, न आनंद है, न प्रेम है, न खुशी है, न शक्ति है। उन सब चीज़ों में तो गरीब है। बाबा कहते, हाँ, नंबरवार कोई फुल पास होते हैं, कोई कम। ये तो नशा है, हमारे पास ज्ञान रत्न ढेर हैं। ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते हैं, झोंपड़ी में रहते हैं। हाँ, साधारण जगह झोंपड़ी में रहना पसंद करते हैं। जब कोई कहे कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो बोलो, अच्छा अपना नाम तो लिखेंगे, हम बड़ी बहन जी को दिखाएं कि फलाना आया है। कुछ समझने के लिए तो आए हो ना, अच्छा अपना नाम तो लिखो, ऐसा उनको कहना है। लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े, फिर समझाना है। 2 बाप तो है ना, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा। जब पिता कहते हो तो उनका नाम तो लिखो, परमपिता कहते हो तो वो सबका बाप है। हर एक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में दोनों बाप हैं। सत्युग त्रेता में लौकिक फादर तो है, पारलौकिक का नाम भी नहीं लेंगे। ये बातें तुम बच्चों को समझकर फिर समझानी है। कितनी सहज बातें समझाई जाती है। जिसको गॉड फादर कहा जाता है वो है परलोक में रहने वाला। बुद्धि में आता है बरोबर सत्युग त्रेता में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं। यहाँ तो सब याद करते, तो समझाना है लौकिक फादर का नाम लिखा, अब पारलौकिक फादर का नाम लिखो। सब जीव की आत्माएं उस पारलौकिक परमपिता को याद करती हैं। वो है एक ही है। जैसे आत्मा निराकार है वैसे वो भी निराकार है।
उनको तो कोई सूक्ष्म और स्थूल शरीर है नहीं, उनको सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते। लौकिक बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते। क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है? अगर हम ये कहते कि भगवान तो सबके अंदर है, तो फिर जो सुख शांति आनंद प्रेम खुशी ऊपर वाले से मांगते तो क्या वो मिल सकती है? बाबा पूछ रहे हैं। फिर पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते हैं तो ज़रूर उनसे वर्षा भी मिलना चाहिए। रचना और रचता से वर्षा तो चाहिए ना, रचना को रचता से वर्षा तो चाहिए ना, जो उसको बना रहा है रच रहा है उससे उसको मिलना तो चाहिए ना उसका वर्षा, प्रॉपर्टी जो भी है। वो बाप है स्वर्ग का रचयिता। तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंद है। दुख से लिबरेट करने वाला बाप ही है। ये त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, हर एक के पास होना चाहिए। इस पर समझाओ कि बरोबर ये लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे, सत्युग के मालिक थे। स्वर्ग का वर्षा जरूर पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता ही दे सकते हैं। कोई फॉर्म ना भी भरे, लेकिन ये बात लिखना तो सहज है। दो बाप है, दोनों से वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चों आदि की जीवन कहानी तो है नहीं। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं उनको टोकरी में ले गए, ये हुआ। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कहाँ से मिला? बरोबर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, इसमें पहला नंबर लक्ष्मी नारायण है। उन्हों को ये स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? पूछ रहे हैं बाबा। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। ये वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। फिर झाड़ पर ले आओ, यहाँ तपस्या कर रहे हैं राजयोग की। इनसे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वो जो झाड़ के नीचे बैठे तपस्या करने, ब्रह्मा सरस्वती और भी तपस्वी, यही फिर जा कर के सतयुग में देवात्माएं बनती हैं लक्ष्मी नारायण, और साथ में पूरी राजधानी। ये समझाना कितना सहज है। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है। अब अंदर कोई आती है तो कुछ न कुछ शिक्षा ज़रूर देनी पड़े। तुम्हारे द्वारा इन वैश्याओं भिलनियों आदि का भी उद्धार होना है, परंतु तुम्हारे में अभी वो ताकत नहीं है। बाबा ने समझाया है तुम अपने पति को भी भूं भूं करती रहो। स्त्री अपने पति से भी पूछ सकती है, तुम अपने लौकिक बाप का नाम तो बताओ। अच्छा, पारलौकिक बाप का नाम तो बताओ, जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म बाई जन्म याद करते हो। ज़रूर उनसे कुछ जास्ती मिलता है। लक्ष्मी नारायण को याद करने से तो कुछ भी मिलता नहीं है, बाबा कहते। फिर बाबा कहते, बाप आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं। बिगर मांगे तुमको पढ़ाते हैं, आओ तुमको स्वर्ग में ले चलें। क्या कहते बाबा? आओ तुमको सत्युगी देवता बना दें। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नर नारायण का भी चित्र है ना। लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी की होती है, समझते लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। लक्ष्मी धन कहाँ से लाएगी? लक्ष्मी से धन मांगते हैं, परंतु बाबा कहते लक्ष्मी भी धन कहाँ से देगी? बाबा ने कहा उनको ज़रूर पति से मिलता है, तो विष्णु से ही मिला, तब तो बांटा सबको उसने। पुजारी लोग ये कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चों को समझाना पड़े। तुम भी अभी समझते हो, आगे हम क्या करते थे, कुछ भी नहीं समझते थे। अब अच्छी रीति जान गए हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते हैं, झूला झूलाते हैं, और रात को फिर पूरी खीर आदि खिलाते हैं। क्या इतने में इतना बड़ा हो गया? सुबह पालने में झुलाया, शाम को खीर पूरी खिलाया। बाबा कहते तो जो पूरी तस्मई खाने लायक हो गया, मतलब खीर पूरी खाने के लायक हो गया, शाम को इतना बड़ा एकदम हो गया। ये भी समझने की बातें हैं ना। तुम जानते हो ये राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा इन्हों को ये पद दिलाते हैं। शिव को कभी पूरी खीर आदि नहीं खिलाते, शिव बाबा को कभी खीर पूरी नहीं खिलाते, उन पर सिर्फ दूध चढ़ाते हैं।
अब शिव बाबा तो है निराकार, जिसका कोई नाम रूप नहीं है, उन पर दूध आदि चढ़ाने का भी मतलब क्या है? उनको कुछ खिलाते नहीं है, निराकार है ना। श्री कृष्ण को रोटी आदि खाने के लिए मुख है, शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते, शंकर पर चढ़ाते हैं, शिव पर नहीं चढ़ाते। शंकर का तो फिर भी आकारी रूप है ना, दोनों एक तो नहीं हो सकते, दोनों का रूप ही अलग अलग है, कर्म ही कर्तव्य ही अलग अलग है। अब बाबा कितनी नॉलेज देते हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो, शिव को फिर बालक भी कहते हैं। ये भी शिव बाबा पूछते हैं कि तुमने शिव को बालक क्यों बनाया है? वर्षा बालक को दिया जाता है, पहले जब तुम बलि चढ़ो तब ही शिव बाबा बलि चढ़े। ये भी है, बाप बच्चों पर बलि चढ़ाते, परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है तब मैं बलि चढ़ूँ। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना। बलि चढ़ना माना तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। तो पहले बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे, माना उसके लिए जैसे बच्चों के लिए कैसे सब कुछ करते हैं घर में, जैसे हम अगर उसको बच्चे की तरह सब कुछ उसके लिए करेंगे तो वो भी फिर अपने लिए करेंगे। उनकी पालना करना, कितनी वंडरफुल बातें हैं। माताएं हैं ना, पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं। शिव बाबा को जादूगर कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है। ये बड़ी गुप्त बातें हैं, विरला कोई समझ सकते हैं, अपरोक्ष भी बतलाते हैं। तुम बच्चे अनुभवी हो, बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी मम्मा सबसे तीखी गई। सबको साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए, वो आज है ही नहीं। सिर्फ साक्षात्कार करने से माना कुछ दिख जाए, कुछ दर्शन हो जाए, उससे नहीं बाबा कहते कुछ बन जाएंगे, परंतु पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिनको साक्षात्कार हुए वो भी आज कहीं दिखते नहीं। साक्षात्कार से कोई कनेक्शन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इन आँखों से कुछ दिखना चाहिए तो ही हम माने। ये तो है धारण करने और कराने की मीठी बातें। जादूगर रांझू रमजबाज तो है ना, जादूगर लोग तो बहुत तीखे तीखे होते हैं। संतरे निकाल दे कर दिखा देते, सिर काट कर फिर जोड़ देते हैं, है ना। जादूगर कैसा कैसा दिखाते हैं, आगे बहुत जादूगरी दिखाते थे। अभी भी एक भाई है हमारा जो जादूगरी बहुत सारी दिखाता है, अलग अलग आइटम। अब बच्चे जान गए हैं बाबा की ही महिमा गाई जाती है। तुम्हारी लीला अपरम अपार है, तुम्हारी गति मति न्यारी है। बाप कितनी श्रीमत देते हैं, श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं। श्री श्री कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? जरूर उसने, उनसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा। शिव बाबा ने, हम ये बाबा से हम ये इल्म सीखते, इल्म माने विद्या सीखते हैं, ये नॉलेज, कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। अभी तुम सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में दुख उठा रही हो। राम राज्य में कभी शोक नहीं होता है, तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है ना। हम आत्मा है ये भी मानते हैं। पूछो तुम्हारे लौकिक बाप का नाम क्या है, पारलौकिक बाप का नाम क्या है? बाप को सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे ना। बाप माना वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब वो रावण ने छीना हुआ है, इसलिए कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया पर जीत पानी है, मन तो तूफानी घोड़ा है, खूब पछाड़ने की कोशिश करेगा। बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। तुम राइट और रॉन्ग को अभी समझ सकते हो, तुम समझा सकते हो। अब ये दुनिया बदल रही है, महाभारी लड़ाई तो ज़रूर लगनी है, उसमें सब विनाश होंगे। यादव मुसलों से अपने ही कुल का विनाश करते हैं। पांडव कुल की जीत होनी है, परंतु दिखाया है पांच पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर गल मरे। बाकी क्या हुआ? कुछ नहीं। राजयोग सिखाया तो कुछ तो बचे होंगे, प्रलय थोड़ी हो जाती है। ये सब बातें अभी तुम बच्चे जानते हो। दिखाते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया। श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं,
गर्भ जेल में दुख होता है, सागर तो गर्भ महल है, बड़े आराम से बैठा रहता है। जन्म जन्मांतर से ये गीता का ज्ञान भागवत आदि सुनते आए, भक्ति मार्ग के धक्के खाते आए, अभी बाप तुमको 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसको भावी कहते हैं, ड्रामा। परंतु भावी किसकी? भावी ड्रामा की कहेंगे। बना बनाया ड्रामा है ना। मनुष्य तो सिर्फ भावी कहते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तो जब कोई आए, पहले ये बताओ कि 2 बाप हैं। पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसने तो स्वर्ग का वर्षा दिया था। आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी तो नरक है। फिर तुम वर्षा ले सकते हो। हम भी बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। ये भारत भगवान की जन्मभूमि है, जैसे इब्राहिम बुद्ध आदि की अपनी जन्मभूमि है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हुए हैं, वर्षा दे रहे हैं। तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। कोई को भी ये समझाना तो बहुत सहज है, बहुत सहज है। ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो और समझाओ। दान करो। पारलौकिक बाप स्वर्ग की राजाई देते हैं। लक्ष्मी नारायण को दी है ना। इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन है? इन सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन है? हम आपको बताते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर अब उनको स्वर्ग की राजाई दे रहे हैं। बाकी आशीर्वाद क्या करेंगे? पढ़ा रहे, ये आशीर्वादी तो है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे लक्की ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का पुरुषार्थ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, राइट और रॉन्ग को समझ बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को वश करके माया जीत जगत जीत बनना है, हार नहीं खानी है। दूसरा पॉइंट, शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, उन पर पूरा बलि चढ़ना है। वरदान में बाबा ने कहा, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भव। बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रत्न बन स्पूत बच्चे का सबूत दूं, ये उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। ये उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। ये उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। स्लोगन में बाबा ने कहा, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप सदा एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए तो उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फॉर्म भराओ, फिर 2 बाप का परिचय दो। और गीत सुना, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। चलिए बाबा की याद में। ओम शांति।